हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केमिस्ट्री प्लस। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, डिस्कस द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स यूजिंग द VSEPR मॉडल। हमारे पास डिफरेंट क्या मॉलिक्यूल्स गिवन है, हमें क्या करना है, इनकी शेप बतानी है। शेप हम कैसे निकालते हैं, हमें सबसे पहले वो सीखना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ जितने भी मॉलिक्यूल्स, जितने भी एग्जाम्पल्स गिवन है, हम उन सब के लिए क्या करेंगे, शेप निकालेंगे। तो देखो, शेप निकालने सीखने से पहले हमें क्या निकालना सीखना होता है, स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। स्टेरिक नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। अब ये जो लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड्स की बात हो रही है, ये हो रही है अराउंड द सेंट्रल एटम। मान लो हमारे पास ये कोई भी स्ट्रक्चर है A, B और इधर भी B है, तो जो हम नंबर ऑफ लोन पेयर्स काउंट करेंगे ना, वो सिर्फ सेंट्रल एटम पे कितने हैं वो काउंट करेंगे। बी के पास कितने हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है, इस बी के पास कितने हैं उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। हमें टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम कैलकुलेट करने हैं, और सिग्मा बॉन्ड्स भी यानी सिंगल बॉन्ड्स भी हमें सिर्फ सेंट्रल एटम के अराउंड कितने हैं वो कैलकुलेट करने हैं। दोनों का क्या करना है, सम कर देना है, वही हमारे पास स्टेरिक नंबर आ जाएगा। अब इसके बाद इस स्टेरिक नंबर का हमें कैसे यूज करना है वो देखते हैं। तो इस चार्ट को हमें कैसे यूज़ करना है, हमारे पास ये क्या है, स्टेरिक नंबर्स गिवन है। अगर हमारा स्टेरिक नंबर 1 आता है तो हमारे पास सिर्फ एक ही केस बनता है, और जो हमारे पास शेप है वो और जो ज्योमेट्री है वो दोनों लीनियर होती है। फिर आता है हमारे पास स्टेरिक नंबर 2 का केस। यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, या तो दोनों के दोनों हमारे पास बॉन्ड पेयर होंगे, या तो एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर होगा। दोनों ही केसेस में हमारे पास क्या है, जो ज्योमेट्री और शेप है वो लीनियर होगी। उसके बाद आता है हमारे पास 3 स्टेरिक नंबर का सीन। यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस होंगे, या तो तीनों बॉन्ड पेयर्स होंगे, 0 लोन पेयर होंगे, या तो 2 बॉन्ड पेयर्स 1 लोन पेयर होगा, या तो 1 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर्स होंगे। ज्योमेट्री क्या होगी, तीनों ही केसेस में सेम होगी, ट्राइगोनल प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन जो शेप है वो चेंज होगी। अगर हमारे पास तीनों बॉन्ड पेयर्स हैं तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी, 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है तो बेंट शेप होगी, और अगर वहीं पे हमारे पास 1 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है तो शेप होगी लीनियर। ऐसे ही स्टेरिक नंबर 4 के लिए चार्ट से देख लेंगे, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, शेप डिफरेंट होगी डिफरेंट केसेस के लिए। आपको यही करना है, सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है, उसके बाद स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। उसके बाद ये चार्ट देखना है, इस चार्ट से हमारे पास शेप और ज्योमेट्री दोनों कैलकुलेट हो जाएंगी। अब सबसे पहले हम क्या BeCl2 के लिए शेप कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। अगर आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनानी आती तो आप इससे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको क्या करती हूँ, एक बार बना के दिखाती हूँ कि कैसे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। बी क्या है, हमारे पास यहाँ सेंट्रल एटम है। बी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2। बीई कहाँ होता है हमारे पास, एस ब्लॉक में प्रेजेंट होता है। यहां से हमें पता चला कि बीई के पास जो वैलेंस शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो बी के पास क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे। ये हो गए जी बी के 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमारे पास आता है क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, यहाँ साइड एटम है। क्लोरीन के पास हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी और एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे भी इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी और एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना है। स्टेरिक नंबर क्या बताया था आपको कि सेंट्रल एटम के अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं। एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, एक यहाँ, टोटल हो गए 2, प्लस कितने सेंट्रल एटम के अराउंड लोन पेयर्स हैं। तो बी के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसलिए 0। यहां से स्टेरिक नंबर आया हमारे पास 2। अपने चार्ट में हमने भी क्या देखा था कि हमारे पास अगर स्टेरिक नंबर 2 है तो जो शेप है वो कैसी होगी, लीनियर। तो हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल गिवन है BeCl2, इसकी जो शेप है वो कैसी है, लीनियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखो, इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे सबसे पहले। बी क्या है हमारे पास, सेंट्रल एटम। ये क्या है हमारे पास, क्लोरीन, हेलोजन है। हेलोजन सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होती है, तो हमने क्या करा, 3 क्लोरीन अटैच कर दी। बी का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है,
1s2, 2s2, 2p1, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इस वाले सिंगल बॉन्ड में चला गया, एक इस वाले सिंगल बॉन्ड में चला गया और एक इस वाले सिंगल बॉन्ड में चला गया। ठीक है, यहां पे स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 1, 2, 3, 3 तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स है और 0 क्या है हमारे पास? लोन पेयर। तो हमारे पास स्टेरिक नंबर आया 3। तो यहाँ पे हमारे पास BCl3 की जो शेप है वो कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारे पास SiCl4। अब देखो अगेन हमारे पास यहाँ हेलोजन है। हेलोजन देखते ही हमें क्या पता चला कि ये जो क्लोरीन है ये सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होगी। वही हमें पता है Si जो है वो कार्बन फैमिली से है तो 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेगा, Cl, Cl, इसीलिए इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी। 4 सिग्मा बॉन्ड्स के साथ क्या है? 4 क्लोरीन अटैच हैं। अब यहां से अगर हम स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करें तो कितना आएगा? कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 1, 2, 3, 4, 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। और क्योंकि हमारे पास Si कार्बन फैमिली से है तो इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं बचा, जितने भी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे सब कहाँ चले गए? सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में। तो स्टेरिक नंबर 4 आने की वजह से जो हमारे पास SiCl4 है उसकी शेप कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। देखो शेप और ज्योमेट्री दोनों अलग अलग होती हैं, आपको ध्यान रखना है कि उसने आपसे शेप पूछी है या फिर ज्योमेट्री पूछी है। इसके बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारे पास AsF5। अब देखो AS के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आर्सेनिक। ये कौन सी फैमिली से है? नाइट्रोजन वाली से। याद है ना आपको? नहीं, पसंद, ऐसी, सब्जी, भाई। तो नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक और Sb और Bi ये सब हमारे पास कहाँ पे आते हैं? नाइट्रोजन फैमिली में। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5, 1, 2, 3, 4, 5। 5 ही हमारे पास क्या है? फ्लोरीन्स है। ये लो जी, हर एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होगा? एक फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा हर एक इलेक्ट्रॉन। तो यहां से स्टेरिक नंबर कितना हो गया? कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 कोई भी हमारे पास लोन पेयर नहीं है, इसलिए लोन पेयर के लिए 0 सम करेंगे तो 5 + 0 हमारे पास 5 ही रहने वाला है। तो हमारे पास इसकी शेप क्या होगी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, TBP इसकी शेप होगी। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखते हैं। अब है हमारे पास H2S। सल्फर क्या है हमारे पास? यहाँ सेंट्रल एटम है। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। सल्फर कौन सी फैमिली से आता है? ऑक्सीजन से। O स्टाइल से तेल पॉलिश। ये क्या है? फैमिलीज को याद करने की ट्रिक है। तो हमें पता चला कि सल्फर कहाँ है? ऑक्सीजन फैमिली में है। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी पूरी की पूरी फैमिली में आउटर मोस्ट शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करेंगे? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिलके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब क्या हुआ? हमारे पास एक लोन पेयर तो ये बच गया और एक लोन पेयर बच गया ये वाला। अब हमारे पास स्टेरिक नंबर कुछ डिफरेंट होगा। कितना होगा स्टेरिक नंबर? सिग्मा बॉन्ड्स कितने? 1 और 1, 2, 2 प्लस यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर कितने हैं? 2। अब कोई कोई क्या सोच रहा होगा कि हमारे पास यहाँ तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है। नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन जब आपस में एक साथ रखे जाते हैं, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन पेयर किसे बोलते हैं? किसी भी इलेक्ट्रॉन के पेयर को। पेयर मतलब 2। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या करेंगे? एक लोन पेयर कहलाएंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक लोन पेयर कहलाएंगे। इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो अब स्टेरिक नंबर कितना हुआ? 4। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 लोन पेयर्स हैं और 2 क्या है? बॉन्ड पेयर्स, तो इसीलिए H2S की जो शेप होती है वो होती है बेंट।
बेंट शेप होगी। कैसे? इसकी शेप हमें कुछ ऐसी दिख रही होगी, यहाँ पे सल्फर, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, एक लोन पेयर यहाँ पे और एक लोन पेयर यहाँ पे, बेंट शेप। या फिर इसी को क्या कहते हैं, वी जैसा दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे, तो इसी को भी क्या बोलते हैं, वी शेप। अब नेक्स्ट है हमारे पास PH3। फॉस्फोरस अगेन हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली से है। इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5। यहाँ से एक हाइड्रोजन आके अटैच हो गया, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन। इसके पास एक क्या बच गया, लोन पेयर। यहाँ पे हमारे पास स्टेरिक नंबर कितना आया, देखो 1 2 3, 3 तो हमारे पास यहाँ पे लोन बॉन्ड पेयर्स है, प्लस 1 लोन पेयर है, तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर हो गया 4। तो हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास 4 स्टेरिक नंबर होगा और उसमें हमारे पास ये वाला केस है कि 3 हमारे पास बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है, तो तब हमारे पास जो शेप है वो कैसी है, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इसीलिए हमारे पास PH3 की जो शेप है वो कैसी होगी, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स निकालनी सीखनी है और उसके अलावा ये पूरा का पूरा चार्ट लर्न करना है। और आप इजीली क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्री और शेप निकालना सीख सकते हैं। आपके पास कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स हो, आपके पास जो शेप है किसी भी मॉलिक्यूल की या ज्योमेट्री है वो आपको बहुत सारी चीज़ें बता देती है। आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।